राजस्थान भाजपा से इस वक्त की बड़ी खबर। गृह मंत्री अमित शाह जेपी नड्डा जयपुर दौरे पर हैं। दोनों नेता आज शाम 5 बजे जयपुर पहुंचेंगे। देर शाम भाजपा प्रदेश कार्यालय में बैठक लेंगे। रात्रि 10 बजे तक भाजपा कार्यालय में दोनों नेता बैठक लेंगे। भाजपा के प्रमुख नेता और पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे और इससे पहले भी कल बैठक हुई थी, जो कि जिला प्रमुखों और जिला अध्यक्षों की हुई थी। इसके बाद इस बैठक में शामिल होने आए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी मौजूद रहे थे और बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए उनसे जब प्रश्न किया गया था कि विधानसभा चुनाव के लिहाज से राजस्थान में टिकटों की पहली सूची कब आ सकती है, तो उन्होंने कहा था कि कभी भी संभव है और आज के दिन को लेकर उन्होंने संकेत दिए थे कि सूची आज आ सकती है, लेकिन इस पे विचार चल रहा है। जब पूरा कार्यक्रम तय होगा तो आपको जानकारी दे देंगे। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह जयपुर दौरे पर हैं। आज बैठक लेंगे भाजपा के प्रमुख नेताओं की, तो ऐसे में संभावना बनी है कि वो सूची आ सकती है जिसका इंतजार लगातार हो रहा है। एमपी वाला फॉर्मूला राजस्थान में भी अपनाया जा सकता है, इस पर विचार चल रहा है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी में भी कोर कमेटी की बैठक हुई, इसके बाद जिला प्रमुखों की बैठक हुई थी। संगठन को मजबूती प्रदान करने पर जोर दिया गया था। अब भाजपा नेताओं और पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का कार्य किया जाएगा। हमारे साथ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, आज की बैठक क्या संकेत दे रही है? मैं सीधा आपसे सवाल इसलिए कर रही हूं क्योंकि कल प्रहलाद जोशी को उन्होंने सुना था, उन्होंने संकेत दिए थे कि आज सूचियां सामने आ सकती है। आप बताइएगा कि क्या कुछ खास रहेगा बैठक में जब जो शीर्ष नेता राजस्थान की धरा पर पहुंचेंगे। देखिए, राजस्थान की धरा पर आएंगे, लेकिन इस बार आम जन को या कार्यकर्ताओं को नहीं, पदाधिकारियों को संबोधित करके जाएंगे। पदाधिकारियों से संवाद करेंगे और कोर टीम के जो प्रमुख नेता हैं उनके साथ बैठेंगे। इस बैठक का जो मकसद है वो यही है कि चुनाव से पहले एक तरीके से एक पूरा माहौल बनाया जाए सभी पदाधिकारियों और कोर टीम के बीच में कि पार्टी इस लाइन पर चुनाव लड़ने जा रही है। इसी तरीके की कोई शंका जैसी बात ना हो, क्योंकि कई बार कुछ चीजें जो होती है वो विचार मन में चलते रहते हैं। विचार कैसे ना चले कि भाई ये हो जाएगा, ये हो सकता है, संभावनाएं नहीं, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो चीजें क्लियर करके जाएंगे कि संगठन में की रणनीति इस तरीके की होगी, चुनाव इस तरीके से लड़े जाएंगे। सूचियों के जारी होने को लेकर कुछ संकेत दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि कब तक सूची जारी होगी। सूचियों को लेकर भी बात कर सकते हैं और उसके अलावा लिस्टिंग जो होती है, लिस्टिंग किस तरीके की होगी कि ए, बी, सी और डी ग्रेड की जो सूचियां हैं उन्हें लेकर भी बातचीत यहाँ पर सामान्य तौर पर हो सकती है। हालांकि कुछ कयास लगातार सोशल मीडिया में चल रहे हैं। एक सबसे पहले मैं अपडेट कर दूं कि एक सूची चल रही है कि इस सीट से ये लड़ेंगे, इस सीट से ये लड़ेंगे। वो फर्जी सूची है, कयासों के आधार पर या अपने लाभ के आधार पर लोगों द्वारा चला दी गई है। तो उस चीज को लेकर संगठन पहले से ही मना करता रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमित शाह का एक संकेत ये भी होगा कि युवा और महिला दोनों पर फोकस रखा जाए, क्योंकि जो नए वोटर हैं वो वोट प्रतिशत बढ़वाने में, या कहें तो जब नए वोटर किसी भी पार्टी के साथ जुड़ते हैं तो उसे प्रॉफिट होता है। तो नए वोटर को और मजबूत तरीके से जोड़ने को लेकर भी बात होगी। और इन सब के अलावा शिखा, सबसे महत्वपूर्ण इस बैठक का अगर एक लाइन में सार है तो वो ये है कि एकजुटता का संदेश इन्हें देकर जाएंगे। और जब अमित शाह खुद आकर क्लास लेंगे तो आप ये तय मानकर चलिए कि चीजें हैं वो इनके अपने आप समझ में आने लगी। ऐश्वर्या, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं राजस्थान, उसके बाद बीजेपी की बैठकें और फिर कुछ नया बीजेपी की ओर से किया जाता है। चाहे इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए थे तो फिर जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया हो, या फिर परिवर्तन संकल्प यात्रा है। अब फिर एक बार पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर, उसके बाद आज जब अमित शाह पहुंचेंगे तो क्या संदेश देने की कोशिश उनकी रहेगी? यही मैं बता रहा था कि एक लाइन में एक संदेश होगा कि पार्टी में सभी एकजुट रहे, एकजुटता का संदेश होगा और पार्टी लाइन पर चले, पार्टी को सर्वोपरि रखें, कमल के फूल को सर्वोपरि रखें। प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपने भाषण के अंत में कहा था कि पार्टी सर्वोपरि है, वही चीज वो यहाँ पर कहकर जाएंगे और सारी चीजें
साफ भी कर जाएंगे, क्योंकि कई तरीके के चेहरों को लेकर लोग कयास लगा रहे थे कि मुख्यमंत्री को लेकर कई तरीके की बातें होती थी कि भाजपा की सरकार बनती है तो कौन मुख्यमंत्री हो सकता है कौन नहीं। तो उन सब चीजों को विराम भी लगाकर जा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले अरुण सिंह जैसे नेताओं के द्वारा बयान दिया जाना कि प्रधानमंत्री मोदी का ही चेहरा सर्वोपरि है, वो महत्वपूर्ण है। और उसके बाद उसी लाइन पर सभी लोग चल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी कमान अपने हाथ में ले रखी है और अमित शाह का आना यानी प्रधानमंत्री की ओर से कोई मैसेज होना। जी चलिए ऐश्वर्या, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।